हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई लेक्चर सीरीज। आज हम एक ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे जो दुनिया को बिल्कुल बदल रही है। उसका नाम है एआई। एआई स्टैंड फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द सिंपल डेफिनेशन ऑफ एआई इज द सिमुलेशन ऑफ इंटेलिजेंट in machines that are programmed to think, learn and problem solve. एआई एक ऐसी मशीन है जो इंटेलिजेंस को इमिटेट कर सके, यानी जो सोच सके, सीख सके और डिसीजन ले सके। एक ऐसा सिस्टम है जो ह्यूमन बिहेवियर को समझने की कोशिश करता है। सो दिस इज एम टू मिमिक कॉग्निटिव फंक्शन सच एज रीजनिंग, लर्निंग एंड डिसीजन मेकिंग, इनेबलिंग मशीन टू परफॉर्म टास्क टाइपिकली रिक्वायर्स ह्यूमन इंटेलिजेंस। यानी कि एआई सिर्फ मशीन को ह्यूमन की तरह बिहेव करने तक लिमिटेड नहीं है। एआई का गोल है कि मशीन्स को ऐसे सोचने की, सीखने की कैपेबिलिटी दी जाए कि जैसे ह्यूमन करते हैं। आपने सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट जैसे कि सीरी या फिर अलेक्सा या फिर नेटफ्लिक्स के पर्सनलाइज रिकमेंडेशन देखे होंगे। ये सभी एआई की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है सबफील्ड्स ऑफ एआई। एआई के कुछ सबफील्ड्स होते हैं। उसमें आता है मशीन लर्निंग, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, रोबोटिक्स एंड डीप लर्निंग। Machine learning algorithms that allow system to with data without explicit programming. मतलब विदाउट यूजिंग एनी स्पेसिफिक प्रोग्रामिंग, एमएल हमें मशीन को डेटा से सीखने और अपने आप इम्प्रूव करने की एबिलिटी देता है। देयर आर थ्री काइंड्स ऑफ एमएल। एमएल के थ्री काइंड्स होते हैं। सुपरवाइज लर्निंग होता है, अनसुपरवाइज लर्निंग होता है एंड री लर्निंग होता है। उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, अंडरस्टैंडिंग एंड जनरेटिंग ह्यूमन लैंग्वेज, यानी कि ए मशीन को ह्यूमन लैंग्वेजेस समझने और प्रोसेस करने की एबिलिटी देती है। कंप्यूटर विजन, इनेबलिंग मशीन्स टू इंटरैक्ट, इंटरप्रेट एंड अंडरस्टैंड विजुअल इंफॉर्मेशन। अब कंप्यूटर विजन जिसमें मशीन्स इमेजेस और वीडियोस को समझकर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देन आता है रोबोटिक्स। रोबोटिक्स इट हेल्प्स टू इंटरैक्ट विथ फिजिकल वर्ल्ड। ये रोबोटिक्स मशीन को फिजिकल टास्क परफॉर्म करने की एबिलिटी प्रोवाइड करता है। उसके बाद आता है डीप लर्निंग। डीप लर्निंग जो है सबसेट होता है एमएल का। इसमें हम कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम वगैरह भी सॉल्व करते हैं और जो भी इसके मेनी लेयर्स होते हैं, इसके बारे में हम और डिटेल्स में जानने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में। सो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हिस्ट्री ऑफ एआई। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड द हाउ एआई डेवलप। एआई का कंसेप्ट बहुत पुराना है। आज हम एआई की हिस्ट्री को समझेंगे कि किस तरह ये टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व हुई और आज हमारे सामने है। 1950, द टाइम व्हेन इट ऑल स्टार्टेड। जब अलान ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट प्रपोज किया, तब सबसे पहले इम्पोर्टेंट स्टेप 1950s में लिया गया। उन्होंने एक कंसेप्ट दिया कि अगर एक मशीन इंसान की तरह सोच सके तो वो इंटेलिजेंट है। ये एआई के डेवलपमेंट की शुरुआत थी। आफ्टर दैट 1955 में जोहन एमसी कार्थी और उनके कलीग ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये जो टर्म है वो कॉइन किया। ये टाइम था जब डार्थ माउथ कॉन्फ्रेंस हुई थी, जिसमें एआई के बेसिक्स डिस्कस किए गए थे। आफ्टर आफ्टर दैट फ्रॉम 1960 टू 1970s, इस पीरियड में एआई सिस्टम जैसे इलिजा और शाकिद रोबोट बनाए गए जो बेसिक टास्क परफॉर्म करते थे, जैसे कि एनएलपी और सिंपल रोबोट मूवमेंट्स। उसके बाद इन 1980, द ईयर ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, 1980s में ही एक्सपर्ट सिस्टम का कंसेप्ट पॉपुलर हुआ। ये सिस्टम स्पेसिफिक डोमेन में एक्सपर्ट लेवल की डिसीजन लेने की कैपेबिलिटी रखते थे, जैसे मेडिकल डायग्नोसिस और फाइनेंशियल एनालिसिस। आफ्टर 1980, इन 2000, लैंडमार्क्स ऑफ द एआई एस्टेब्लिशमेंट अचीव। यहाँ से मॉडर्न एआई का स्टार्ट हुआ। 2000 से लेकर आज तक एआई का डिपार्टमेंट एक्सपोनेंशियल ग्रोथ देख रहा है। न्यूरल नेटवर्क्स, डीप लर्निंग और नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग जैसे एडवांस टेक्निक्स ने एआई को हर फील्ड में अप्लाई करना पॉसिबल बना दिया है। फॉर एग्जाम्पल सेल्फ ड्राइविंग कार्स, वॉइस असिस्टेंट्स एंड एआई बेस्ड मेडिकल डायग्नोस्टिक्स। एआई की हिस्ट्री को समझकर हम ये देख सकते हैं कि किस तरह ये टेक्नोलॉजी हर डिकेड में इन्वॉल्व होती गई
और आज के टाइम में हमारे लिए कितनी इम्पोर्टेंट हो गई है, क्योंकि हम जो फीचर्स यूज कर रहे हैं जैसे कि अलेक्सा, नेटफ्लिक्स रिकमेंडेशन सिस्टम एंड मेनी मोर। ठीक है, तो हमने आज एआई की हिस्ट्री में जाना। उसके बाद आता है हमारा की कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एआई। एआई के कुछ की कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जिसमें आता है learning is a fundamental concept of AI. AI system can improve their performance over time by learning from data, experience or interactions. Um, ये मशीन को एक्सपीरियंस और डेटा से अपने परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने की मदद करता है। एआई में लर्निंग के किस टाइप्स होते हैं, जैसे कि सुपरवाइज लर्निंग, अनसुपरवाइज लर्निंग एंड रीइंफोर्समेंट लर्निंग। सुपरवाइज लर्निंग में मशीन लेबल डेटा से सीखती है और उस डेटा को देखकर प्रेडिक्शन या डिसीजन बनाती है। उसके बाद आता है अनसुपरवाइज लर्निंग। अनसुपरवाइज लर्निंग में मशीन अनलेबल डेटा से सीखती है और पैटर्न या स्ट्रक्चर आइडेंटिफाई करती है। देन आता है रीइंफोर्समेंट लर्निंग। मशीन एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट करके फीडबैक, रिवॉर्ड्स या पेनल्टीज का पेनल्टी पेनल्टी के पेनल्टीज के बेसिस पर अपनी एक्शंस को इम्प्रूव करती है। तो ये आता है हमारा लर्निंग का पॉइंट। उसके बाद आता है रीजनिंग। रीजनिंग एआई सिस्टम यूज लॉजिक टू मेक डिसीजन, इन्फर रिलेशनशिप्स एंड सॉल्व प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन डेटा और इनपुट्स। रीजनिंग का मतलब है सिस्टम को लॉजिकल डिसीजन लेना और अवेलेबल फैक्ट्स या नॉलेज का एनालिसिस करके कंक्लूजन ड्रॉ करना। ठीक है, तो उसके बाद आता है परसेप्शन। परसेप्शन मतलब AI can interpret sensory data such as recognizing object in images, understanding spoken languages or processing environmental signs। मतलब परसेप्शन AI सिस्टम का एक्सटर्नल वर्ड को इनपुट सेंसरी इनपुट जैसे प्रोवाइड करता है, जैसे कि इमेजेस, साउंड्स या टच से समझना। ये जो ये जो मशीन को समझ में आना चाहिए वो देता है परसेप्शन। उसके बाद आता है प्रॉब्लम सॉल्विंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग AI can solve complex problems by breaking them into smaller parts, involving possible solution and selecting the best one। प्रॉब्लम सॉल्विंग में AI को कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्हें छोटे टास्क में तोड़ना पड़ता है। उसके बाद आता है नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। AI can understand, interpret, and generate human languages, enabling communications with human through text और speech। NLP का मतलब है AI का ह्यूमन लैंग्वेजेस को समझना, इंटरप्रेट करना और जनरेट करना। ये अनस्ट्रक्चर्ड टेक्स्ट डेटा को प्रोसेस करता है। ठीक है, तो ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं एआई के। इसके बाद आते हैं हमारे एप्लीकेशन ऑफ एआई, मतलब कि एआई कहाँ पर यूज किया जाता है। एआई बहुत से जगह पर यूज किया जाता है, जैसे हेल्थ केयर में। हेल्थ केयर में जैसे कि एआई इज यूज फॉर डायग्नोसिंग डिसीजेस। डिसीज को डायग्नोसिस करने के लिए उसके बाद एनालिसिस करना है और उसके प्रोसेस पे एनालिसिस करने के बाद वो हमें कि ट्रीटमेंट कैसे प्रोवाइड करना है वो भी प्रोवाइड करता है। उसके बाद ऑटोनोमियस सिस्टम में आता है, जैसे कि सेल्फ ड्राइविंग कार्स, ड्रोन्स एंड रोबोट्स बनाने के लिए एआई का यूज होता है। फाइनेंस में आता है फ्रॉड डिटेक्शन के लिए, ट्रेडिंग के लिए। उसके बाद है कस्टमर सर्विसेज, जैसे कि चैटबॉट हैंडल कस्टमर क्वेरीज एंड प्रोवाइड सपोर्ट्स। धीरे धीरे इसका यूज होता है। एक कैरेक्टरिस्टिक एआई को ह्यूमन इंटेलिजेंस की तरह सोचने, सीखने, समझने और डिसीजन लेने की एबिलिटी देती है। इन सब कैरेक्टरिस्टिक को समझकर हम एआई की पोटेंशियल और कैपेबिलिटीज को तरीके से समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हमने एआई के बारे में काफी कुछ सीखा। हमने समझा कि एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं बल्कि एक रिवॉल्यूशन है जो हर इंडस्ट्री में अपना इम्पैक्ट छोड़ रहा है। आज के टाइम में एआई की एप्लीकेशन का स्कोप बहुत वाइड है। हेल्थ केयर, फाइनेंस, एजुकेशन, ट्रांसपोर्टेशन और एंटरटेनमेंट में इसका यूज हो रहा है। और ये तो सिर्फ शुरुआत है, फ्यूचर में एआई का रोल और भी इम्पोर्टेंट होने वाला है। इसके इसके लिए आज के डेवलपमेंट के साथ साथ अपडेट रहना
बहुत जरूरी है, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो। ये टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ को सिंप्लीफाई करने के साथ साथ नई अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट कर रही है। आज का लेक्चर